राष्ट्रवाद का उभार किसे कहते हैं, इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है मालदीव्स। मालदीव एक ऐसा देश कि अगर समंदर का जो तली है, सी लेवल है, वो अगर 6 सेंटीमीटर बढ़ जाए तो मालदीव डूब जाएगा। वर्ल्ड के मैप में आपको दिखाई नहीं देगा। अभी आपके सामने यहाँ पर इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है। मालदीव को आप खोजने की कोशिश करेंगे तो इंडिया के आगे कहीं नहीं दिखाई देगा। लेकिन अचानक से मालदीव के लोग बड़े गुस्से में आ गए, नाराज हो गए और भारत को आंखें दिखाने शुरू कर दी और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इजराइल का पपेट कहा और जाने क्या क्या कह के अपमान करना शुरू कर दिया। अब सोचिए, एक छोटा सा देश जो विश्व के नक्शे में आप देखेंगे ना तो एक पॉइंट के रूप में भी नहीं दिखाई देगा, उस छोटे से देश में इतनी साहस कहां से आ गई? वो इतने बड़े देश भारत के सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री को सीधी भाषा में कहीं हड़का रहा है, बाएं हाथ से खेल रहे हैं। उनके मंत्रियों ने भयंकर भयंकर ट्वीट किए, बिल्कुल अपमानजनक, कि दबाव बनाने के बाद उनको हटना पड़ा। अब सोचिए ये खेल क्या है, कैसे उनके अंदर अचानक से इतना गुस्सा आ गया कि वो इतने बड़े बड़े कमेंट कर रहे हैं, वो भारत जैसे बड़े देश जो कि हमारे बिल्कुल बगल में। और देश की औकात यह है कि अगर 6 इंच पानी बढ़ जाए समंदर का तो डूब जाएंगे। अभी इसी जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कुछ ही साल पहले मालदीव, ये फैक्ट हम लोग जीएस में पढ़ाई करते थे कि मालदीव ऐसा देश पहला था जिन्होंने अपने मंत्रिमंडल की बैठक, कैबिनेट की बैठक समंदर के अंदर जाके की थी। समंदर के अंदर सारे जो इनके मंत्री थे वो पूरा ऑक्सीजन मास्क सिलेंडर लेके बैठे हुए थे और कैबिनेट की मीटिंग की, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि मालदीव संकट में है, कि पानी अगर लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, आप लोग ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा ज्यादा करके अंटार्कटिका की एकाक बर्फ पूरा पिघल गई ना तो मालदीव डूब जाएगा। ये संदेशा दे रहे थे मालदीव की सरकार, मालदीव के मंत्री। और वही मालदीव की सरकार और मालदीव के मंत्री इतने साहसी हो गए कैसे? शुरुआत बड़ी छोटी सी घटना हुई कि मालदीव हालांकि पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए बड़ा फेमस है, लोग जाते हैं और उसी टूरिज्म से मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है, पूरी इकोनॉमी चलती है। अब मालदीव के पास ही भारत का एक छोटा सा केंद्र शासित राज्य है, यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। छोटा कह लीजिए या सबसे छोटा राज्य, और केंद्र शासित राज्यों में लक्षद्वीप भारत में सबसे छोटा है। इसका क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। यह आप मैप में देखेंगे तो ये कुछ पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारा लक्षद्वीप है। उससे थोड़े से बड़े बड़े पॉइंट्स जो दिखाई दे रहे हैं वो मालदीव से। अब सोचिए मालदीव जो देश है पॉइंट्स में दिखाई देता है, और ये धमकी किसको दे रहा है? भारत जैसे देश को। क्यों दे रहा है? कि अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी गए थे लक्षद्वीप में, और वहां की टूरिज्म को उन्होंने बढ़ावा देने के लिए वहां पर स्कूबा डाइविंग की अपनी कुछ फोटो शेयर्स की, अंदर की जो तस्वीरें थी रंगीन मछलियों की फोटो शेयर की, और लोगों को कहा कि आप घूमिए, अच्छी जगह है भारत में भी, आप दुनिया भर की इकोनॉमी को क्यों बढ़ा रहे हैं, हमारे देश में ही पर्यटन की बहुत सारी जगह है, खूब घूमिए। तो उन्होंने अपने देश के टूरिज्म को प्रमोट किया और लोगों को मोटिवेट किया कि वो लक्षद्वीप का सफर करें, बहुत अच्छी जगह है। अब इस बात से हिल गया पूरा मालदीव, क्योंकि मालदीव की पूरी जो इकोनॉमी है, पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है, वो चलती है टूरिज्म पर, पर्यटन पे। और मालदीव जैसा ही द्वीप है लक्षद्वीप। तो अगर लोग मालदीव ना आकर भारत के प्राइम मिनिस्टर ने टूरिज्म को प्रमोट किया तो सारे लोग अब किधर जाएंगे? लक्षद्वीप की तरफ जाएंगे। तो जब लक्षद्वीप की तरफ जाएंगे तो फिर मालदीव में कौन जाएगा? तो वहां जो बड़े बड़े होटल्स बने हुए, जो रिजॉर्ट्स बने हुए टूरिज्म की वजह से, वो खत्म होने लगेंगे और उस देश की अर्थव्यवस्था में कुछ है नहीं सिवाय टूरिज्म के। तो उनकी की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा का पूरा देश ध्वस्त हो जाएगा। तो केवल एक प्राइम मिनिस्टर की कुछ तस्वीरों ने बस इतना कहना है कि आप हमारे देश के लक्षद्वीप में जाइए, इनकी हालत खराब होने लगी। और वो हालत ऐसी खराब होगी कि राष्ट्रवाद का ज्वार उभरा और पूरे जो मालदीव के यूट्यूबर्स थे, सरकारों का समर्थन किया, उनको भारत के विरोध में उन्होंने लिखना शुरू किया। हालांकि भारत सरकार के एक्शन के बाद उन्हें अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। लेकिन इनसे सीखने वाली बात हमारे लिए है कि हमें कुछ सीखना चाहिए कि वो एक छोटा सा देश जब अपनी पर आ गया तो भारत जैसे बड़े देश को आंख दिखा रहा है, अपने अस्तित्व का संकट देख के, अपनी रोजी का संकट। जैसे कहते हैं ना, रोजी रोटी जिससे आपका पेट भरता है, तो उस रोजी के संकट को देख के मालदीव जैसा छोटा सा देश, उसने आंख तरेट दिए। जो कुछ समय पहले तक रो रहा था कि हम डूबने वाले, हमें बचा लो, और अभी कोरोना के समय वहां पर पानी समाप्त हो गया था, तो फिर नाव से भर के भारत से ही पानी वहां पर भेजा गया कि पानी की सप्लाई दो, पानी पी के लोग जिंदा रहे। पीने का पानी खत्म हो जाता है कभी कभी, तो हमारे यहाँ से ही जाता है, समझ जाइए। तो ये दिखाता है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद क्या होता है और अपने देश से प्रेम क्या होता है। मालदीव वालों से हमें थोड़ा सीखना चाहिए।
और अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति अपने आप को जोड़े रखना चाहिए। धन्यवाद।